दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश टीवी। दोस्तों आप लोगों को हम लोग यहाँ मिल्कीपुर में उपचुनाव है। मिल्कीपुर उपचुनाव में दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है और मोहनलालगंज से सांसद आर.के. चौधरी जी भी अपने 40 स्टार प्रचारकों में उनका नाम समाजवादी पार्टी ने दर्शाया है और गली गली गांव-गांव जाके सांसद जी सपा के सापेक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। जानते हैं उनसे क्या मुद्दा है, क्या मिल्कीपुर में कमियां रह चुकी हैं, किस मुद्दे पे चुनाव यहाँ पे लड़ा जा रहा है। सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, ये मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाए हुए, वही पे भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वर्करों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, यहाँ तो पब्लिक वोटर खुद बोल रहा है ना जी, क्योंकि जिस तरह से किसान परेशान है, उसे खेतों को साड़ देख रहे हैं, चढ़ लेते हैं, किसान परेशान है। नौजवान इसलिए परेशान है कि अब पूरा देश प्राइवेट होता जा रहा है जी। नौकरियों के लिए वहाँ निकलती नहीं, स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं, तो नौजवान के भविष्य चौपट है। तो किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आम कारोबारी परेशान है, हर कोई परेशान है। जहाँ तक इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू है, आज 26 जनवरी है, आज एक दिन लागू हुआ था, तो संविधान खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है जी, और दलितों और पिछड़े समाज का आरक्षण खतरे में है। तो निश्चित तौर पे बीजेपी सरकार नहीं चाहती बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों के आधार पे इस देश में परिवर्तन हो। परिवर्तन क्या, इस देश में उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन समाज पिछड़ा है, दबा है, कुचला है, कमजोर है, लाचार है, वो भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी जिंदगी जीने का मौका पा सके। तो निश्चित तौर पे इस समय इन सब बातों को लेके पब्लिक में आक्रोश है। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं जी। अजीत प्रसाद कैंडिडेट हैं, अवधि प्रसाद जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके लड़के हैं, वो सब सही है, लेकिन हालात को देखते हुए पब्लिक को चुनाव लड़ रही है। सर आप राजनीतिक, आप गुरु हैं, क्या नाम है, आपने राजनीतिक बहुत पुरानी की है, पुराने नेता हैं, आप कद्दावर नेता हैं, उसको देखते हुए उपचुनाव को क्या देख रहे हैं? क्योंकि उपचुनाव में लगातार हम जहाँ भी जाते हैं या आप न्यूज़ भी देख रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जबरदस्ती करके आपके प्रधानों को, आपके बीडीसीओ को, जो भी है उनको कार्यकर्ताओं को जोर जबरदस्ती करके मुकदमों का डर लगा के उनको अपने शपथ दिला रहे हैं या उनको मेंबर बना रहे हैं। इसको लेकर आपकी पार्टी की क्या तैयारियां? इसका असर तब पड़ता है जब पब्लिक नहीं लड़ती, कैंडिडेट लड़ता है। अच्छा। यहाँ तो कैंडिडेट ने खाली नामांकन किया है, इस चुनाव पब्लिक लड़ रही है, और पब्लिक खुद जो आम वोटर है खुद ईट या पत्थर से बीजेपी देगी, सरकार देगी। लोग परेशान है, मैंने पहले कह दिया, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझ रहे हैं। हमसे यही कहा जा रहा है कि आप आ गए हैं, अच्छी बात है, और हम लोग जो है फुल मदद कर रहे हैं। तो क्या बात सर, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने एक पासी समाज के सामने पासी समाज को लाके खड़ा किया है, उससे क्या कुछ वोटरों में या कुछ वोट आपका पार्टी का नुकसान होगा? क्योंकि जहाँ तक पासी होगा काम करना सबके लिए, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हमें काम सबके लिए करना है। नहीं जाता है पासी बात है, समझता है कि अवधि प्रसाद और उनके लड़के अजीत प्रसाद, इससे बड़ा पब्लिसिटी किसी पार्टी में तक नहीं हुआ होगा ना, पार्टी भी हैं, तो पार्टी बात नहीं है। निश्चित तौर पे बात है बीजेपी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के बात देखने की बात है, इसलिए आम लोग। देखिए सर, मुख्यमंत्री यहाँ पे कई बार दौरा कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से 40 स्टार प्रचारक उतारे गए हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव, उनका भी एक भी क्या नाम है यहाँ पे प्रचार करने के लिए भी अभी जनसभा नहीं हुई। आप जानते हैं कि इस समय पूरे देश में मोदी का और योगी का गलत चल नहीं रही है, तो तभी तो हम तो तैयारी भी नहीं किए थे कि उत्तर प्रदेश में हमारे 33 एमपी कैसे जीते। बार का भी ये चुनाव पब्लिक लड़ रही है, इस समय भी लड़ रही है। जहाँ तक योगी की बात की है, अब आदमी कितना पढ़ा लिखा मतलब, लेकिन जैसे राजू दास है, अभी नेता आपके हैं, और जो भाषा बोल गए, ऐसा तो पूरे देश में कोई पढ़ा लिखा तो नहीं बोलेगा। तो अगर ऐसे नेता हैं बोल के तो अपना वो कटवाते हैं पार्टी का, इसलिए हमारा फायदा होगा। तो मिल्कीपुर के उपचुनाव को लेकर जो बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, परिवार एक ही परिवार को बढ़ा रहे हैं, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? किसी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ। एक ही परिवार दो परिवार नहीं। हाँ। इस समय खाली एक लक्ष्य है। हाँ। लोगों का। हाँ। कि बीजेपी सरकार हटनी चाहिए। इसकी शुरुआत मिल्कीपुर से होगी और मिल्कीपुर में खाली पूरे प्रदेश मिला के एक ही जगह चुनाव हो रहा है,
इसको हम जीतेंगे, एक बड़ा संदेश जाएगा, 2027 में अपनी सरकार बनाएंगे। तो मिल्कीपुर में सर 6-7 दिन बचा हुआ है, मिल्कीपुर के उपचुनाव को इस समय आप कहाँ पे खड़ा हुआ देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि वोट मामले में तो बीजेपी बहुत पीछे है। अच्छा। और हम लोग बहुत आगे हैं। और आप सर पूरी जनता को, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे, मिल्कीपुर की जनता को? पब्लिक सजग है और मुझे लगता है उसको हल्ला गुल्ला न किए अपना वोट डालना चाहिए, क्योंकि पब्लिक परेशान है, वोटर परेशान है। जो उनकी चाहत है कि सपा यहाँ जीते, सपा जीतेगी, उन भरोसा रखना चाहिए, कहीं कोई बेईमानी नहीं होने पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, ऐसा कुछ आपको मैसेज मिला कि नहीं? उनको मैं ठीक करना जानता हूँ, बीजेपी की हरकत को मैं समझता हूँ, अधिकारी से अपील करता हूँ, उन्हें नौकरी करनी है, उन्हें क्या सही है क्या गलत है इस तरह अपनी नौकरी करें और करना भी चाहिए। जो उनके हाथ में पावर है उस पावर का सही इस्तेमाल करें। अखिलेश यादव ने 2-3 एसएचओ के ऊपर मतलब तबादला करने के लिए उनका थोड़ा ट्वीट वगैरह किया था, इस पर कुछ कार्रवाई हुई? अब तो मानिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आर.के. चौधरी, समाजवादी पार्टी के सांसद मोहनलालगंज के, बहुत ही गद्दावर नेता थे। इन्होंने बेबाकी से इंटरव्यू दिया, जो भी सवाल हमने पूछा इन्होंने बिल्कुल साफ साफ दिया। आप लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।